નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 4, subject English Grammar, chapter number 9, articles. तो what is article? हम स्टैंडर्ड 3 में पढ़ चुके हैं, राइट? लेकिन अभी हमें थोड़े ज्यादा रूल्स और थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल देखने होंगे. सो हियर यू कैन सी दैट ऑन द पेज नंबर 37 box is given. In the box, grandma and friends in the space, right? So eating food in space is quite a task. स्पेस में फूड खाना एक बहुत ही कठिन काम है. क्यों? इट्स हार्ड वर्क, इट्स हार्ड टास्क. वो क्यों कठिन काम है? What do grandma and friends eat? तो ग्रामा और उसके फ्रेंड क्या खा रहे हैं? आप सबको पता है, स्पेस में सारी जो चीजें होती है वो हवा में उड़ती है, राइट? तो उड़ते उड़ते कैसे हम उसे पकड़ के खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, राइट? So here you can see that in the first box everything floats here. I will have an apple. यहाँ पे तो सब उड़ रहा है. मेरे पास एक एप्पल होगा. In the second box I feel like having a sandwich. मुझे सैंडविच खाने का मन कर रहा है. In the third, packing the noodles was a bad idea. नूडल्स को पैक करना वो बैड आइडिया है. बैड आइडिया था. तो देखो उसकी नूडल्स गिर गई ना. यस. सो हियर यू कैन सी दैट नंबर 1, नोटिस द वर्ड्स इन बोल्ड. बोल्ड मीन्स, मैंने आपको पहले भी बोला था, बोल्ड मीन्स इन डार्क फॉर्म. एन एप्पल, अ सैंडविच, द नूडल्स. सो बोल्ड अक्षर कौन से है? ए, एन और द, राइट? So, A, N or the are called articles. Okay, here you can see that A, N and the are called articles. ये तीनों को आर्टिकल बोला जाता है, right? They are words used before common nouns to tell us their quality. वो common noun के पहले यूज होते हैं. They also tell us, वो हमें ये भी कहते हैं कि whether we are talking about a particular noun or any noun in general, कि क्या हम किसी particular noun, it means विशेष, कुछ special, and any noun means general noun, right? हम किसी special noun और general noun के बारे में बात कर सकते हैं. Turn the page on page number 38, article A. article A में क्या दिया गया है? A is used before common nouns that are singular and beginning with a consonant sound. Okay. So here you can see that मैडम ने यहाँ पे short form लिखा है, singular plus consonant sound. Right? किसमें यूज होता है? आर्टिकल A में. Consonant sounds are those that are not vowel sound. First of all question होगा, सिंगुलर का तो पता चल गया, एक वचन. बट व्हाट इज कॉन्सोनेंट साउंड? ये तो कभी नहीं सुना है हमने. आपको पता है कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स व्हाट? नहीं पता? चलो मैं आपको बताती हूँ. कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स क्या? तो कॉन्सोनेंट से पहले हम वोवेल का पता करते हैं. वोवेल साउंड मीन्स क्या? यहाँ पे देखो लिखा है, वोवेल साउंड मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू. ये वोवेल वर्ड है. ओके. वोवेल साउंड मीन्स अ, आ, ई. आप हिंदी में स्वर सीखते हो ना? यस, वो वोवेल साउंड है. और उसके अलावा इट मीन्स ये जो 5 वर्ड्स है इसको रिमूव कर दो एबीसीडी में से, अल्फाबेट में से, तो बाकी जो वर्ड्स बचते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट वर्ड्स बोलेंगे. और जो आप हिंदी में सीखते हो ना, क, ख, ग, इट मीन्स कक्का बारहश्री, नहीं, कलम खटारो, राइट? उसे कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं.
Consonant sounds are those that are not vowel sound. वो vowel sound नहीं है. For example, Grandma is eating a sandwich. Grandma sandwich खा रहा है. Sandwich sa means consonant. S means consonant word, right? Next, मैं आपको इसके एग्जाम्पल दे दूं. A car, a bus, a cycle, a banana. ये राइट बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं. नेक्स्ट वन इज आर्टिकल एन. आर्टिकल एन में क्या दिया गया है? N is used before common nouns that are singular and begin with a vowel sound. Here are the vowels. Vowels लिखे हैं, हमने भी लिखे ना यहाँ पे A, E, I, O, U, right? For example, GT is eating an apple. An apple, right? An apple. नेक्स्ट वन आपको क्या याद आ रहा है? एन ऑरेंज, राइट? तो एन के भी बहुत एग्जाम्पल बन सकते हैं. इंसेक्ट, इग्लू. ए ई आई ओ से क्या शुरू होता है? अम्ब्रेला. ई से, आई से आइसक्रीम. और से ऑरेंज हमने लिखा, राइट? तो ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढ के एक लिस्ट बनानी है. चलो नेक्स्ट वन. While using a or n before a noun, always pay attention to the sound. फिर से रिपीट करती हूँ. While using a or n before a noun, always pay attention to the sound that the noun begins with, not the spelling. साउंड के साथ मैच होना चाहिए. हमें अटेंशन साउंड पे करना है, स्पेलिंग पे नहीं. तो यहाँ पे तो आपको मैडम ने सिखाया कि ए ई आई ओ यू हो तो एन लिखने का और बाकी सारे वर्ड्स हो तो ए लिखने का. तो फिर से यहाँ पे तो रूल्स अलग है. क्या रूल्स है? कि हमें साउंड पे फोकस करना है, स्पेलिंग पे नहीं. तो चलो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड यूनिफॉर्म. यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूनिफॉर्म. तो कहाँ से शुरू होता है? यू. यू मीन्स य से शुरू होता है ना. तो य तो कॉन्सोनेंट है, वो स्वर, वो व्यंजन है. वो अ आ ई ई की लाइन में आता है? नहीं आता है. तो यूनिफॉर्म के आगे क्या लिखेंगे? यस, ए. मैंने आपको बोला था ना कि हमें साउंड पे फोकस करना है. यूनिफॉर्म तो ए. फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. और लिखा है एच, लेकिन हम बोलते हैं और. तो अ आएगा, तो के आगे एन, राइट? आई थिंक आपको क्लियर ये रूल्स हो गया होगा. यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए गए हैं. यूनिफॉर्म, इट मीन्स YOO, यूनिफॉर्म. तो मैंने आपको हिंदी में करके बताया. य, यू का य, तो य व्यंजन है इसलिए ए. अवर, अ स्वर है, अ आ ई ई की लाइन में आता है इसलिए एन. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट 2 example is given in our grammar book. Therefore we say Mary has an uncle. An uncle, यू है फिर भी एन, क्योंकि अ आया अंकल में. There is a uniform. आया फिर से यूनिफॉर्म. Hanging by the door. मैंने आपको ओवर का एग्जांपल दिया. हम ऑनेस्ट भी ले सकते हैं. HONEST. H है लेकिन आगे क्या लगेगा? N. ओके. So here you can see that all the rules had completed. After completing that, we will going to learn exercise A. Complete the following conversation using suitable articles. हमें ये conversation complete करनी है इसके साथ using suitable articles. Article जो सूट होता है उससे आप ये exercise complete कर सकते हो. Ritik says,
मैम, what thing do I need to keep ready before I start preparing to bake a cake? मुझे केक बनानी है तो मुझे किन चीजों को तैयार रखना होगा? थिंग्स यानी चीजें। कौन सी चीजें रेडी रखनी होगी? केक बनानी है। मम्मी कोई भी वैरायटी बनाती है तो सारी चीजें साथ रखती है ना, राइट? तो ऐसे हमें केक बनाना है तो सारी चीजें आगे रखनी होगी ना। तो कौन कौन सी चीजें चाहिए वो उसकी मैम को पूछ रहा है। शेफ मीना, उसकी मैम का नाम क्या था? मीना। यू विल नीड अ सीव यानी छलनी। मम्मी आटा किसमें ऐसे ऐसे करती है, राइट? तो एस है तो क्या आएगा? आर्टिकल ए। ब्लेंड एग बीटर यानी कि मिक्सचर, राइट? तो ए, तो उसके आगे आएगा आर्टिकल एन। ब्लेंड लीडर यानी कि चमचो। बड़ा सा चमचा होता है ना हलाने, सब मिक्स करने का। चमची नहीं, स्पून नहीं, उससे बड़ा, तो लीडर, तो उसके आगे आर्टिकल ए। ब्लैंक बाउल, तो बाउल में क्या होगा? BOWL, बाउल ए, उसके आगे ए आर्टिकल आएगा। अब ब्लैंक ऑफ मेजरिंग स्पून। मेजरिंग मतलब अलग अलग जो साइज के होते हैं ना स्पून, किसमें छोटा सा चाहिए, किसमें बड़ा सा चाहिए, किसमें गोल चाहिए, किसमें सीधा चाहिए, राइट? तो अलग अलग माप के अलग अलग स्पून होते हैं। उसके आगे सेट ऑफ, इट मीन्स ए। ब्लैंक बेकिंग टिन, बेकिंग बी, तो बी मीन्स क्या आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए। ब्लैंक ओवन मीन्स AEIO, ओवन आया। और जब हम उसको बोलते हैं तभी भी ओ इट मीन्स स्वर। तो यहां से कॉन्सोनेंट वर्ड और स्वर मतलब वोवेल साउंड, तो ओवन के आगे आएगा आर्टिकल एन। नेक्स्ट वन इज एंड यस, ब्लैंक एप्रन। एप्रन मीन्स व्हाट? यस, मम्मी जो पहनती है ना रसोड़े में, आपने देखा है उसके कपड़े गंदे ना हो इसलिए मम्मी रसोड़े में एप्रन पहनती है, राइट? चलो, तो हियर यू कैन सी दैट एक्सरसाइज A had completed. After completing that we will going to learn exercise B. एक्सरसाइज B में क्या है? रीड अलाउड द वर्ड्स इन द बॉक्स। जो बॉक्स में दिए गए हैं वर्ड्स उसको लाउडली बोलना है। नोटिस whether they are begin with a consonant or a vowel sound and then add a or an in the blanks before him. A few have been done for you. थोड़े बहुत आपके लिए डन करके रखे हैं। जब begin with a consonant और vowel sound, कॉन्सोनेंट साउंड से होगा तो आगे ए लिखेंगे, वोवेल साउंड से होगा तो आगे बी लिखेंगे। ये एक्सरसाइज में नहीं कराऊंगी क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल लिए तो आपको पता चल गया होगा कि ए लिखना है या एन। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप आंसर की से आंसर मैच कर सकते हो, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट द नेक्स्ट आर्टिकल द। आर्टिकल द में क्या है? The is used to talk about a particular person, thing or idea. Particular person, things or ideas, right? We use the with particular countable and uncountable nouns. Countable और uncountable जिसे हम गिन सकते हैं और जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। It means with particular, countable, uncountable. The scientist, हम उसे गिन सकते हैं। द साइंटिस्ट, एक और एक से ज्यादा। द इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई हम गिन सकते हैं। द न्यूज, एक न्यूज़पेपर में कितनी न्यूज आई है, वी कैन काउंट इट, ओके। नेक्स्ट वन इज टू रिफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन। एक
बार उसको मेंशन कर दिया है, फिर से उसको मेंशन करना है। सो हियर वन एग्जांपल इज गिवन हियर, अ गर्ल रीड अबाउट साइंटिस्ट वर्क। अ गर्ल रीड अबाउट ए साइंटिस्ट वर्क। देखो फर्स्ट टाइम आया तो गर्ल के आगे ए लिखा है, साइंटिस्ट के आगे भी ए लिखा है। ओके, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेंटेंस में द गर्ल लाइक्ड व्हाट द साइंटिस्ट हैड डन। द गर्ल द साइंटिस्ट। दूसरी बार जब मेंशन करते हैं तो उसके आगे हम आर्टिकल द लिख सकते हैं। थर्ड वन इज टू रिफर टू ऑब्जेक्ट दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, जो एक ही होता है। हियर यू कैन सी द एग्जांपल में क्या दिया गया है, द सन, द स्टार्स, द वर्ल्ड, द स्काई। ये सब एक ही है। आपने कभी देखा दो सूरज? नहीं। दो आसमान देखा, आसमान के दो पार्ट्स हो गए हैं? नहीं, वो सब एक ही है, इसलिए उसके आगे आर्टिकल द लिखेंगे। विथ एडजेक्टिव्स टू रिफर टू होल ग्रुप ऑफ पीपल, द इंडियन, द इंग्लिश, द यंग, द वेजिटेरियन, पूरा ग्रुप उसमें आ जाएगा। वेजिटेरियन मीन्स नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन बट अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन who are vegetarian. Okay, next one is with names of geographical areas like names of Iceland, mountain ranges, ocean, deserts, etc. The Lakshadweep Iceland, the Sahara Desert, the Indian Ocean, right? इन सब के आगे भी आर्टिकल ध लगेगा। बिफोर द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग है उसके आगे द ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सारी फेमस बिल्डिंग है, राइट। अमृतसर में क्या है, गोल्डन टेम्पल, तो उसके आगे भी द लगाएंगे, राइट, द गोल्डन टेम्पल। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, द बाइबल, द गीता, द कुरान, फिर न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, हमारे यहाँ पे संदेश आता है ना, तो द संदेश, एंड मैगजीन, द टाइम्स। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट ऑल द रूल्स ऑफ आर्टिकल द हैड कंप्लीटेड। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट वी विल गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज सी। देयर इज ब्लैंक मंकी इन द गार्डन। मंकी क्या आएगा, आर्टिकल ए। Blank monkey is looking for food. Monkey which has already been mentioned first. फर्स्ट सेंटेंस में monkey को मेंशन कर दिया गया है। अगर दूसरी बार monkey आता है तो हम क्या लिखेंगे, आर्टिकल द। तो फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट ब्लैंक में आएगा आर्टिकल ए एंड सेकंड ब्लैंक में आएगा आर्टिकल द। Number 2, we could see blank stars very clearly in the hills. So here you can see that stars to refer to object that only one of their kind. Stars के आगे the आर्टिकल होगा। आपने यहाँ पे नोटिस किया K और M में क्या लिखा है, सिंगुलर सिंगुलर। सिंगुलर सिंगुलर मीन्स एक वचन, राइट। और यहाँ पे स्टार्स मीन्स प्लूरल है, तो प्लूरल किस में जाएगा, ध में। ओके, नंबर 3, जस्मिन वेंट टू ब्लैंक आइसलैंड इन द ब्लैंक इंडियन ओशन टू स्टडी द प्लांट्स हियर। आइसलैंड आर्टिकल एन, क्योंकि वोवेल साउंड है, और इंडियन ओशन इट्स मीन वन काइंड ऑफ। यहाँ पे कहाँ पे लिखा था, yes, with names of geographical area like names of Iceland, mountain ranges, ocean and desert, उसमें हम आर्टिकल द लगाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट ब्लैंक, मदर वॉज रीडिंग ब्लैंक हिंदुस्तान टाइम्स व्हेन आई लेफ्ट फॉर स्कूल। हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो उसके आगे भी आर्टिकल द होगा। ओके, so here you can see that all the exercise and rules had completed, and also chapter number 9 articles had completed.
Thank you for joining us.